ओके, तो फाइनली आज हमारे पास में न्यू मारुति सुजुकी स्विफ्ट आ गई है। और आगे क्या हम ही आए हैं उनके पास में। तो आप वेरिएंट में बताऊं, आज हमारे पास में है मारुति सुजुकी स्विफ्ट का ZXi प्लस का ड्यूल टोन वाला वेरिएंट और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में। सबसे पहले मैं आपको इसकी प्राइस बता देता हूं। तो हमारे पास में इसकी प्राइस है 10,81,827। सबसे बेस वाला वेरिएंट लेंगे जो 1.2 लीटर का मैनुअल है, वो 7,80,000 के आसपास पड़ेगा। ऑन रोड बता रहा हूँ ये सारी प्राइस में जयपुर के अंदर। और टॉप मॉडल अगर आप जाओगे वो वाला होगा मारुति सुजुकी स्विफ्ट का, ये होगा AGS वाला ऑटोमेटिक वाला ZXi प्लस के अंदर, ये जाएगा 11 लाख रुपए का। और हमारे पास में ये है ZXi प्लस है, ड्यूल टोन है और जैसे कि मैंने बताया मैनुअल ट्रांसमिशन है। इसके अंदर क्या सारी फीचर्स आते हैं उन सब की अपन यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले हैं। चलिए ओके, तो एक बार गाड़ी को एक बार मैं आपको चारों तरफ से दिखा देता हूँ। तो सामने आपको ये कुछ इस तरीके की लगती है। ये वाला पार्ट है, ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगा होगा, ग्रिल थोड़ी सी डिफरेंट है। या जो नई वाली अल्टो K10 है, ये कुछ वैसा सा सामने की तरफ से बोनेट वो लग रहा है। थोड़ा फोटोज़ में जब मैंने देखा मुझे भी अजीब लग रहा था, बट अब ये थोड़ा सा बैठ गया आँखों के अंदर। ठीक है, सामने से ये कुछ इस तरीके की लगती है। और साइड प्रोफाइल की बात करोगे तो जैसा कि मैंने बताया ड्यूल टोन कलर है, तो ऊपर की तरफ से आपको ब्लैक मिलने वाला है और बाकी रेड कलर के अंदर पूरी की पूरी कार मिलेगी। ये वाले एंगल से है ये कार कुछ इस तरीके की दिखती है। पीछे की तरफ से ठीक है, मतलब कुछ ज़्यादा थोड़ी सी बीफी लगने लग गई है थोड़ी सी, ये बात है। अब मैं सारी चीज़ें आपको फ्रंट में बता देता हूँ स्टार्टिंग से क्या सारी चीज़ें हैं। तो देखो, ये जो ब्लैक्ड आउट पूरा का पूरा हेडलाइट का जो सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आप ये देख पा रहे हो, ये वाला एरिया है ये पूरा ब्लैक है, थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहे हैं, देख रहे होंगे। ये यहाँ पे DRL आ गया और हेलोजन के अंदर यहाँ पे इंडिकेटर आपको देखने को मिलेंगे। ये ZXi प्लस है, तो यहाँ पे आपको ये वाला जो LED के अंदर फॉग लाइट है वो भी आपको दिख रही है। ग्रिल है इसके अंदर, ये डिज़ाइन है 3D डिज़ाइन है, बट ये ग्लोसी के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और इस नीचे की तरफ आप देख पा रहे हो ये कुछ ऐसा मामला है। सामने सुजुकी का लोगो आपको यहाँ पे दिखेगा और बोनट है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। बोनट एक बार मैं आपको खोल के भी इंजन वगैरह दिखा दूंगा कि सबसे बड़ा जो चेंज इस गाड़ी के अंदर आया है वो इंजन के अंदर है, वो मैं आपको आराम से यहाँ पे बता दूंगा। अब अपन व्हील्स की यहाँ पे बात करते हैं, तो अभी यहाँ पे इकोपिया के EP150 ये टायर का नाम है, वो टायर यहाँ पे लगा गया है। 185/65 R15 इंचज़ के आपको व्हील्स मिलेंगे और ये सॉर्ट ऑफ ड्यूल टोन फिनिश के अंदर ही आपको ये व्हील्स मिल रहे हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई है। इधर इंडिकेटर यहाँ पे नहीं है, तो आपको ORVM पे ही मिलेंगे और बॉडी कलर ORVM नहीं मिलेंगे क्योंकि ये ZXi है। तो ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। एक अच्छी बात यहाँ पे दोनों तरफ आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएंगे, इस तरफ भी उस तरफ भी मैं आपको दिखा दूंगा। और यहाँ पे कुछ एसेसरीज़ आप देख पा रहे हो, ये वाली जो रेन वाइजर्स है ये आपको यहाँ पे देख पा रहे हो। पीछे की तरफ ये डोर हैंडल अब यहाँ पे आ गए, यहाँ से हट गए। ये वाला पैनल जो है ये कुछ इस तरीके का दिखने लग गया है। पीछे की तरफ आपको नॉर्मल ड्रम ब्रेक ही दिखने वाले हैं और ये अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन है, ये आप देख पा रहे हो, ऐसा कुछ डिज़ाइन है। और यहाँ पे सबसे बढ़िया बात आप देख पा रहे हो, यहाँ पे ये पूरी की पूरी LED है, ब्रेक लाइट C शेप के अंदर और इंडिकेटर है ये यहाँ भी आपके हेलोजन के अंदर दिखने वाले हैं, वो ब्रेक लाइट वगैरह आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे पार्किंग सेंसर की बात करें तो 4 आपको पार्किंग सेंसर है वो यहाँ पे मिल जाएंगे। रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पे दिख रहा है और रियर पार्किंग कैमरा है वो भी इस वाले वेरिएंट में आपको यहाँ पे दिख जाएगा। बाकी कोई वेरिएंट की बैजिंग वगैरह यहाँ पे आपको मारुति आजकल नहीं देती है काफ़ी टाइम से, वो सब नहीं है। काफ़ी नीट डिज़ाइन है और स्विफ्ट आपको यहाँ पे लिखा रहता है। ये सारी चीज़ें हो गई है। और पीछे की तरफ डिफॉगर के साथ में आपको ये जो वाइपर है रियर वाइपर वो दिख जाएगा। और ये यहाँ पे आपको वॉशर है रियर वाइपर के साथ में, वो भी आपको दिख जाएगा। ब्रेक लाइट है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। एंटीना आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है, नॉर्मल कन्वेंशनल एंटीना। और यहाँ पे आप देखो तो अपना पेट्रोल वगैरह यहाँ से आप भर सकते हो। इधर की जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर है वो इस तरफ आपको दिख जाता है। ओवरऑल ये गाड़ी कुछ इस तरीके से साइड से लगती है। रूफ़ जो है ये भी ग्लॉसी है, ब्लैक है और ड्यूल टोन है, इसलिए ये आपको ट्रीटमेंट यहाँ पे मिलता है। अब एक बार मैं इंजन की बात कर लेता हूँ कि भैया इंजन के अंदर क्या सारी चीज़ें हैं। चलिए, सबसे पहले नज़र आपकी यहाँ पे जाएगी, कुछ साउंड प्रूफिंग मटेरियल आपको यहाँ पे लगाया गया है। नीचे आप देख पा रहे हो ये इंजन यहाँ पे बदल चुका है, नया पूरा का पूरा इंजन है। एक सिलेंडर यहाँ से हट गया है, 4 सिलेंडर हट गया है। 1.2 लीटर ही है ये, बट ये 3 सिलेंडर इंजन है और 80 bhp की पावर और 111 Nm का टॉर्क ये है।
मतलब पावर फिगर, टॉर्क फिगर वगैरह थोड़े थोड़े कम हुए हैं, बट ये 3 सिलेंडर हो गया है। वाइब्रेशन अभी आपके आइडल के अंदर भी मैं देख पा रहा हूँ, कैमरे के अंदर नहीं दिख पा रहा है, बट क्योंकि स्टेबलाइजेशन के चक्कर के कारण बाकी यहाँ पे वाइब्रेशन आपको मुझे महसूस हो रहे हैं हाथ लगाने पे भी, और इंजन भी काफ़ी ज़्यादा हिल रहा है। तो 3 सिलेंडर किया है, इस कारण इसकी जो फ्यूल इकोनॉमी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी क्लेम कर रहे हैं ये लोग 24 या 25 के आसपास, बट बाई इंजन आपको ये कुछ इस तरीके का दिखने वाला है। अब एक बात अच्छी ये है कि इंजन नीचे की तरफ आप ब्लैक वाला एरिया देख पा रहे हो, ये थोड़ा बंद बंद आपको लग रहा है, खाली खाली नहीं लगेगा, मतलब ज़मीन आपको इतनी ज़्यादा नहीं दिखेगी। तो नीचे उन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया, बट ऑब्वियसली इंजन मारुति के वो इस तरीके के दिखते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, ये मेन बदलाव है इस वाले वेरिएंट के अंदर आपको ये मिलने वाला है। एक बार मैं इंजन बंद कर देता हूँ, अपन अंदर की बात करते हैं। ओके, तो अंदर सबसे पहले मैं डोर्स की बात करता हूँ। यहाँ पे ये जो डोर आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पे ये थोड़ा सा टेक्सचर यहाँ पे है, ये क्रोम के अंदर आपको डोर हैंडल मिलते हैं। ये कुछ ग्रे फिनिश आपको यहाँ दिखेगी, पूरा प्लास्टिक है, ये लेदर नहीं है, ये नॉर्मल मटेरियल आपको मिलेगा। ये जो ऑटो अप डाउन का जो सिस्टम है, ये आपको सामने की विंडोज़ के अंदर ही यहाँ पे ड्राइवर साइड में मिलेगा। बाकी आपको नॉर्मल जो मारुति के कंट्रोल्स आते हैं इतने टाइम से, वो आप देख पा रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। ORVM है, ऑब्वियसली आप इस वाले वेरिएंट के अंदर आप मैन्युअली रिट्रैक्ट भी कर सकते हो और कंट्रोल वगैरह भी आप यहाँ से कर सकते हो। आपको 1 लीटर की बोतल यहाँ पे आ जाएगी, कुछ स्पेस यहाँ पे रख सकते हो, और ऑब्वियसली यहाँ पे स्पीकर, ट्विटर वगैरह आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो। और इस तरफ आप देखोगे तो ये इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको यहाँ दिख जाएगा, 2 3 4 डमी बटन इधर दिखेंगे। उसके बाद में जो ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप है उसका बटन मिल जाएगा, हेडलाइट लेवलर का स्विच, नीचे की तरफ आपको फ्यूल कैप और बोनेट खोलने के 2 बटन मिलेंगे। मैनुअल है तो तीनों के तीनों आपको जो पेडल्स है वो कुछ इस तरीके के आपको दिखने वाले हैं। एक बार कि मैं आपको गाड़ी की चाबी दिखा तो देता हूँ, नॉर्मल है, इसको बदलो यार मारुति वालों। बट इस वाले वेरिएंट में आप देख पा रहे हो ये सीट कवर्स है वो आपको बेहतरीन आपको क्वालिटी के अंदर दिखने वाले हैं। रेड यहाँ पे इंसर्ट है इसके अंदर बीच बीच में। बाकी जो कंपनी की तरफ से सीट आती है वो ये फैब्रिक वाली सीट ही आती है, काफ़ी ज़्यादा कुशनी है। बोल्स्टर सपोर्ट जो स्विफ्ट के अंदर हमेशा से काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है वो भी आपको यहाँ पे दिखने वाला है। बाकी ये सीट कवर आपको देखने में कैसा लग रहा है ये मुझे बताना। पीछे की तरफ भी आपको मैं दिखा देता हूँ, सीट कवर के साथ में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं स्टीयरिंग के अंदर क्या सारी चीज़ें चेंज हुई है अंदर की तरफ। तो यहाँ पे एसी वेंट्स है जो बाकी ठीक ठाक लग रहे हैं। स्टीयरिंग व्हील है ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा ग्लॉसी फिनिश आ गया है, और ये आपको क्रूज़ कंट्रोल सेट रीसेट के बटन आपको यहाँ पे भी दिख जाते हैं, और ये वॉल्यूम अप डाउन के कुछ ये नॉब जैसा बटन आपको यहाँ दिखेगा। कोल काटने के, रखने के, जो नॉर्मल मारुति के अंदर आपको इतनी सारी गाड़ियों में फीचर्स आते हैं, कुछ नई बात मैं नहीं बता रहा हूँ, वो यहाँ पे आप चीज़ें देख सकते हो। यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल मिलेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलाइट के कंट्रोल भी आपको मिल जाते हैं, इंडिकेटर वगैरह मिलते हैं। ओके, तो उसके बाद में सबसे बड़ा बदलाव आपको स्पीडोमीटर के अंदर दिखने वाला है। इधर आपका स्पीडोमीटर, इधर आपका टेकोमीटर, और ये मारुति जो डंडिया हमेशा से देते आ रहा है दोनों तरफ, वो आपको यहाँ पे दिख जाती है। MID बीच वाले कंट्रोल करने के लिए। MID बेसिक सिंपल सी है जो मारुति की सारी गाड़ियों में आजकल आप देखने को मिल जाती है, आपको देखने को मिल जाती है। बीच में आपको ये देख पा रहे हो जी फोर्स मीटर दिखता है, और ये टॉर्क पावर फिगर के कुछ इंडिकेटर्स दिख जाते हैं, एक्सेलरेशन ब्रेक वाले हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ये वो दिख जाती है। उसके बाद में ओके, ये आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है, गाड़ी खड़ी है तो इस हिसाब से ये बता रहा है। और ये सारी चीज़ें जो बेसिक कोल क्लॉक वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। इधर आप कि ये जो टॉगल वाला बटन है, यहाँ से मैं कुछ चीज़ें रीसेट करना चाहूँ, ट्रिप A ट्रिप B वगैरह, वो सब मैं चीज़ें यहाँ पे देख सकता हूँ। कुछ भी फैंसी चीज़ें नहीं है, काफ़ी नीट एंड क्लीन लगता है, सुंदर दिखता है। फिर इस तरफ आप देखोगे तो ये ग्लोसी बेजल के साथ में बड़ी सी स्क्रीन देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको एनालॉग के अंदर ये घड़ी यहाँ पे दर्शाती है स्क्रीन के अंदर। इसको ऑन करते हैं तो कुछ ज़्यादा कुछ खास बदलाव, कैमरा सॉरी थोड़ा सा हिल गया, यहाँ पे कुछ खास बदलाव नहीं है। मारुति की जो आपको स्क्रीन देख पा रहे हो, ये कुछ इसका होम वाला मामला मिलता है। उसके बाद में कुछ सेटिंग के अंदर मैं जाता हूँ ऊपर नीचे, तो ये वाईफाई वाली इंटरनेट, एडवांस इंटरनेट इसको ये लोग बोलते हैं मारुति वाले, ये यहाँ पे आ गया है। और कुछ डिस्प्ले सेटिंग आप चेंज करना चाहो, बेसिक चीज़ें हैं काफ़ी कुछ, मतलब कुछ मैं ऐसी चीज़ बताऊँ जो आपको पता ना हो, ऐसी चीज़ हालांकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। बाकी ये जो चीज़ें होती है इसको पकड़ के मैं इधर करना चाहूँ, इधर करना चाहूँ, ये जो है इसको मैं यहाँ से कर सकता हूँ, बेसिक सी चीज़ है। और सेटिंग के अंदर जाऊंगा तो ये जो क्विक गाइड वगैरह है, वेलकम मैसेज क्या आना चाहिए, फैक्ट्री रीसेट करना है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ से सेट है ऑब्वियसली यहाँ से कर ही सकता हूँ। ये वायरलेस चार्जिंग की जो
साइन है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, और ये इंटरनेट का जो साइन है ये आप यहाँ से देख पा रहे हो। और यहाँ से मैं देखूँगा तो ये जो साउंड सिस्टम है इसको मुझे किस तरीके से कॉन्फ़िगर करना है वो भी ऑब्वियसली मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अब एक बार इसका जो रियर कैमरा है वो कैसा है भैया वो दिखा देता हूँ। एक बार कैमरे की इसकी लाइट में कम कर देता हूँ। तो ये मैंने डाला रिवर्स में, और ओ भाई साहब, नहीं, 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 ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। हालाँकि गाइडलाइन वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो, हालाँकि गाइडलाइन मूव नहीं हो रही है, जैसे मैं स्टीयरिंग घुमा रहा हूँ वैसे। बट बहुत ही ख़राब सा मतलब है, नहीं अच्छा लगा यार ये मारुति, सॉरी मारुति। बाकी ये पार्क असिस्ट वगैरह है वो मैं देख सकता हूँ यहाँ से पार्किंग सेंसर के हिसाब से। बाकी कैमरे की सेटिंग मैं वैसे चेंज करना चाहूँ कि कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है, सैचुरेशन बढ़ाना है, कम करना है, टिंट जो टिंट का क्यों डाला है इसमें समझ में नहीं आ रहा। तो वो सारी चीज़ें तो मैं कर ही सकता हूँ, बट कैमरे की क्वालिटी है वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आई है। मतलब मैं गाड़ी का नंबर प्लेट देख, ठीक है वो तो कुछ ज़्यादा हो गया, बट फिर भी एक अभी 2024 के हिसाब से एक डिसेंट क्वालिटी मैं इसको नहीं बोलूँगा। मतलब लग रहा है कि कोई तो है, कोई आ रहा है जा रहा है, बट इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है, ये थोड़ी सुधर सकती थी क्वालिटी। तो ये कुछ क्वालिटी है इसकी। ओके, तो ये स्क्रीन की यहाँ पे बातें हो गई है। उसके बाद में यहाँ पे देखो क्या सुंदर लग रहा है यार ये। ओके, यहाँ पे ऐसे इवेंट्स है, कुछ फैंसी नहीं है, नॉर्मल है। हज़ार लाइट का बटन यहाँ पे आपको दिख जाता है। इधर ये है, ये कुछ अलग ट्रीटमेंट यहाँ पे है। और ये ग्लो बॉक्स मैं नीचे दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके का है। एक बोतल यहाँ पे पड़ी है, मुझको पीने का है इसको। उसके बाद में यहाँ पे एसी के कंट्रोल्स है। ये अच्छी बात है कि यहाँ पे ये पूरे के पूरे इस तरीके से टॉगल हो जाते हैं। अच्छी फील इनके अंदर यहाँ पे आ रही है। ये एसी ऑन ऑफ के बटन, डिफॉगर, रियर डिफॉगर, फ्रंट डिफॉगर की ये सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ दिख जाते हैं। और मैं थोड़ी सी आपके लिए ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ टॉर्च की। यहाँ पे आपको यूएसबी है, ये आपको नॉर्मल यहाँ पे दिख जाता है। ये 12 वोल्ट का एक पावर सॉकेट यहाँ पे दिख जाता है। और क्या बचा, यहाँ पे एक आपको वायरलेस चार्जर की सुविधा दिख जाती है। हालांकि मेरा फ़ोन जो है ये वायरलेसली चार्ज नहीं होता है, बट आप यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपका फ़ोन कंपेटेबल है तो। बोतल होल्डर है 2 आपके पास में। और यहाँ पे ये ग्लॉसी फिनिश है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। ये मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिलने वाला है। यहाँ पे नीचे की तरफ कुछ खाली स्पेस अगेन यहाँ पे मिल जाता है। ये आपको क्रोम टिप वाला हैंड ब्रेक मिलता है। और यहाँ पे पीछे की तरफ भी 2 चार्जिंग की सुविधा मिलती है, जो कि एक नॉर्मल जो यूएसबी ए टाइप है वो दिखता है, और एक सी टाइप है ये आपको यहाँ पे दिख जाता है। ये अच्छी बात है कि यहाँ पे दोनों टाइप की चार्जर की सुविधा है वो यहाँ पे दी गई है। और सामने की तरफ देखें तो ये जो है यहाँ पे कुछ भी लाइट वगैरह नहीं आती है, और ये एक्सटेंड भी नहीं होता कुछ ज़्यादा। ये देखो आधा तो ऐसे देख लो आप कि आधा तो खुला ही रह जाता है। बहुत ज़्यादा ही छोटा नहीं दे दिया ये। मतलब यहाँ पे तो इंसान का सर तो रहेगा ना, चलाएगा ना बंदा। यहाँ पे इसका एडरेस्ट है तो यहाँ तो सर रहेगा, यहाँ तो होगा नहीं ना स्टीयरिंग के सामने। तो ये तो बिल्कुल ही यूजलेस सा लग रहा है। थोड़ा सा मुझे बहुत ज़्यादा लेटना पड़ रहा है बताने के लिए, बट फिर भी यहाँ पे केबिन लाइट्स वगैरह है, हेलोजन ही आपको दिखने वाली है। इधर भी अपन ओ भाई अच्छा, इधर आपको है ये मिरर वो आपको दिख जाता है, लाइट वगैरह नहीं है। तो ये सारी चीज़ें सामने की तरफ है। और मैं कुछ भूल गया हूँ तो मुझे बता सकते हैं। आपको मैनुअली आपको ये जो IRVM है वो दिखने वाला है। अपन यहाँ पे तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑटोमेटिक IRVM है वो मिलना चाहिए था, बट नहीं आ रहा है। तो क्या सारी चीज़ें हैं। अब मैं एक बार आपको मैं पीछे जाके बता देता हूँ। सीट मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। मेरी हाइट 6 फीट 1 इंच होगी शायद, तो ठीक है अपने हिसाब से मैंने एडजस्ट कर दिया। अब एक बार मैं पीछे जाता हूँ और आपको सारी चीज़ें बताता हूँ कितना क्या स्पेस है। ओके, तो पीछे की तरफ आप देखोगे तो कंट्रोल्स है वो कुछ बेसिक से कंट्रोल है, कोई हाई फाई चीज़ें नहीं है। यहाँ पे प्लास्टिक दे दिया गया है डोर के अंदर इस जगह पे। आगे की तरफ आपने फैब्रिक का इस्तेमाल आपने देखा था। आप क्रोम डोर हैंडल आपको यहाँ पे भी मिलेंगे। डोर है ये कुछ इतना खुलता है, ज़्यादा वाइड नहीं है बट इनफ है आपके लिए। फिर ये सीट कवर है इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी गाड़ी के अंदर है वो 6 एयरबैग्स है वो भी आ जाते हैं सेफ्टी के, अगर आप पूछोगे तो। फिर मैं अंदर आके देखता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहली बात आपको नज़र जाएगी रियर एसी वेंट्स के अंदर। हालांकि ये जो है इसका मैं फ़्लो वगैरह एडजस्ट नहीं कर सकता हूँ। फ़्लो बंद कर सकता हूँ, अभी बंद है। फ़्लो मैं ऑन कर सकता हूँ और इसके डायरेक्शन है वो चेंज कर सकता हूँ। बस इतनी ही चीज़ें कर सकता हूँ। कोई भी कंट्रोल फ़्लो का नहीं है वैसे, कोई कम ज़्यादा करने का, वो सारी बातें हैं। स्पेस जो है यार सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब वो कुछ ज़्यादा कुछ बदलाव वैसे नहीं हुआ है चेसी वगैरह में, बट स्पेस जो हमेशा होता है मारुति की स्विफ्ट के अंदर मेरे हिसाब से वही है। घुटने टच हो रहे हैं बट मैं ऐसे ऐसे करूँगा तो देखो ये आगे सामने वाले में घुस जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ से थोड़ी स्कूफ यहाँ पे बना हुआ है अंदर सीट के अंदर सामने वाले में, तो आराम से मैं बैठ सकता हूँ। ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं हूँ
बट ठीक है, मैं 200-300 किलोमीटर तो बैठ ही सकता हूँ। ये सारी चीज़ें हैं। और पीछे की तरफ कोई भी डोम लाइट यहाँ पे इस्तेमाल नहीं की गई है। ये यहाँ पे थोड़ी बहुत मेरे को प्रॉब्लम यहाँ पे लगी है। सामने की तरफ सिर्फ एक ही लाइट है, उसके अलावा कोई भी लाइट नहीं है। और बीच वाले पैसेंजर के लिए कोई भी यहाँ पे हेडरेस्ट नहीं है। 2 हेडरेस्ट आपको दोनों तरफ मिल जाते हैं। सीट है यहाँ पे ये हो गई है 60-40 स्प्लिट के साथ में सीट हो गई है। ये वाली अलग से खुल जाएगी, ये वाली अलग से गिर जाएगी। ये सारी चीज़ें हैं। पार्सल ट्रे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब मैं आपको पीछे की तरफ जो बूट है वो कितने लीटर का है, क्या सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। चलिए, ओके, जो बूट है ना वो इस जगह से आप देखोगे ना कि पहले से थोड़ा सा चेंज लगता है, थोड़ा सा नीचे हो गया है बट गहरा हो गया, तो सामान निकालने में रखने में थोड़ी सी मुझे मतलब अजीब सा लग रहा है। मतलब पुरानी वाली देखिए, उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो पार्सल ट्रे आपको नॉर्मल से यहाँ दिखती है। यहाँ पे आपको 265 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। लाइट वगैरह है क्या? जी हाँ, लाइट आपको यहाँ पे दिख जाती है। हेलोजन है, एक ही लाइट है छोटी सी। कुछ हुक वगैरह आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इधर है ये कुछ फ्यूज़ बॉक्स, इसके अंदर ये अपना जो जैक वैक है वो आई थिंक यहाँ पे होना चाहिए। हाँ जी, तो ये जैक वगैरह यहाँ पे आप देख पा रहे हो। ये आई थिंक सस्पेंशन का है ना, ये टोपा सा लगा है। कुछ और ही याद आ गया। इसको मैं देखूँगा नीचे, तो ये आपको टायर तो दिखा है बट ये भी 165/80 R14 का, मतलब ये एक स्पेस सेवर आपको टायर मिलेगा। व्हील मिलेगा बोले तो ये स्टील वाला व्हील आपको यहाँ पे दिखने वाला है। स्पेस सेवर मिलने वाला है। और ये सारी चीज़ अच्छी बात है कि यहाँ पे जो कलर है वो रेड है, बट ऐसा लग रहा है कि ऐसे फेंकते फेंकते गिर ही गया। कलर ऐसा ही मारा, ठीक से कलर भी नहीं मारा है यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा ही मारा हुआ है। ये सारी चीज़ें हैं। हाँ जी, तो वॉक अराउंड के अंदर मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ों की बातें कर ली है। अगर कुछ और मैं भूल रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। किसी वेरिएंट की प्राइस हो गई, इस गाड़ी के अंदर कोई फीचर्स हो गए, तो वो मैं बताने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। और तो देखो भैया, 10,81,000 की ये ऑन रोड जयपुर के अंदर गाड़ी पड़ने वाली है। रेड कलर है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। बट कुछ चीज़ें हैं जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि भैया मारुति है, ये 10 लाख 11 लाख तक ऑन रोड जा रही है, तो कुछ चीज़ें होनी चाहिए थी। वो क्या है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले मुझे ये जो सन वाइजर्स है ना, ये थोड़े कुछ छोटे हैं। मतलब एक्सटेंड ज़्यादा ना हो तब भी चलें, बट वैसा इतना तो कम से कम आना चाहिए। ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। बाकी IRVM है, ये ऑटोमेटिक, यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट वो चीज़ें यहाँ पे नहीं है। और तो बताओ, 10 लाख के अंदर ऑन रोड के अंदर आप क्या ही लोगे। मारुति है और एक सिलेंडर हट गया है, तो पावर फिगर्स ठीक है थोड़े कम हो गए हैं। टॉर्क भी 1 Nm आई थिंक कम हो गया है, बट फिर भी 3 सिलेंडर हो गया, तो अब थोड़ा सा माइलेज जो है वो 26-25 का क्लेम कर रही है मारुति, तो वो थोड़ा बहुत बढ़ गया है। दिखने में अच्छी हो गई है। मेन तो इसकी जो सामने की तरफ हेडलाइट आपने देखी थी, पीछे की टेल लाइट देखी थी, वो ठीक है। बट ओवरऑल जो सिलुएट है गाड़ी का, आप वैसे देखोगे तो आपको सेम ही दिखने वाला है, वैसा कोई चेंज नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी मारुति नई स्विफ्ट के बारे में। सेफ्टी के बारे में ठीक है, मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि ABS CBD ये सारी चीज़ें हैं, और 6 एयरबैग्स इसके अंदर आने लग गए हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे वेरिएंट के अंदर। ओके, तो इतना वीडियो देख ही लिया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इससे भी और ज़्यादा बढ़िया कंटेंट अपन लाएंगे तो आपके साथ में वो शेयर हो पाए। और इस वीडियो में अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो। ये गाड़ी जो लेने वाला है आप कोई दोस्त वगैरह के साथ उसमें शेयर कर सकते हो। तो बाकी ये सारी चीज़ें थी। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप हमेशा हेलमेट पहनो और सीट बेल्ट गाड़ी के अंदर चलते हुए ज़रूर पहनो। और हज़ार्ड लाइट का ऑप्शन है वो गाड़ी में सिर्फ खड़े होते समय दबाइए, चलते हुए ना दबाइए। थैंक यू।